मुझे सीखना है हैंडस्टैंड, वो भी आने वाले 100 आवर्स के अंदर, और इसलिए मैंने बिगिनर से लेके प्रोफेशनल सब ट्राई किया, बट आई लूजिंग एवरी टाइम। और इतनी बार गिरने के बाद मिला क्या, सिर्फ बैक पेन और शोल्डर पेन। बट मैं हैंडस्टैंड सीख क्यों रहा हूँ, इसलिए आपको फ्लैशबैक में आना पड़ेगा। माई फ्रेंड वॉज फ्लेक्सिंग हिज हैंडस्टैंड इन फ्रंट एंड तुम ये नहीं कर सकते। सो मैं भी सीखूंगा, वो भी सिर्फ 100 आवर्स में। इसलिए मैंने हैंडस्टैंड के बारे में सब रिसर्च कर लिया। देन आई रियलाइज मुझे सबसे पहले ऑल का सहारा लेना होगा एंड होल्ड करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बैलेंस करना भी सीखना होगा। मैंने सबसे पहले बैलेंस करने का सोचा, ऑल की जगह एक पेड़ का सहारा लिया और मैं अपने फर्स्ट ऑल हैंडस्टैंड कर लिया। और तब आई रियलाइज ये बहुत हार्ड है। फिर लगातार ट्राई करने के बाद जैसे रिजल्ट दिख ही रहा था, देन हर्ट माई बैक। बाद में मुझे एक आइडिया आया, मैं अपने हेड के सहारे से होल्ड करूंगा एंड आई गॉट इट। पर अब मुझे विदाउट ऑल सीखना था, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद माई हेड स्टार्टेड हर्टिंग अ लॉट एंड आई स्टॉप इट। अभी मुझे सिर्फ 4 आवर्स ही हुआ था। मुझे लग रहा था ये चैलेंज क्विट कर दूं, बट तुम ये नहीं कर सकते। ये बातें मेरे माइंड में बार बार घूम रही थी। पर मेरी बॉडी अभी पेन करने लगी थी, और एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट किया। पहले हेड की मदद से ट्राई किया, बट स्टार्टिंग में हो ही नहीं रहा था। और थोड़ा कॉन्फिडेंस करके ट्राई किया तो गिर गया, बट इस बार लैंडिंग सेफ हो गई। मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। फिर इसी तरीके से ट्राई करता गया एंड आई गॉट इट। बैलेंस करना सीख लिया, होल्ड करना भी सीख लिया, और अभी मुझे सिर्फ ये बिना हेड के करना था। और इधर से ही मेरा रियल चैलेंज स्टार्ट होता है। और अभी 16 आवर्स हो गए थे एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन। ज्यादातर बार सिर्फ गिर ही रहा था और सिर्फ पेन मिल रहा था, और मुझे लगने लगा मैं गिरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि मेरे हाथों की पोजीशन सही नहीं है, और सबसे पहले हाथों की पोजीशन सही किया और ट्राई करने लग गया। ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट सेम। तब मुझे समझ आया मेरी बॉडी तो काम कर रही है, बट माइंड नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ। फिर बार बार ट्राई किया, गिरा, उठा, फिर ट्राई किया, और पूरे 50 आवर्स बाद रिजल्ट दिखना चालू हो गया। पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी, बट ये हैंडस्टैंड के लिए सही नहीं था। मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत थी, और टाइम से 48 आवर्स बचा था। इसलिए मॉर्निंग 6 बजे प्रैक्टिस चालू कर दिया, बट मैं सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा था। स्टिल पहले से तो अच्छा ही था। अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा होल्ड करना सीख गया, बट ये भी काफी नहीं था। पर अब पता नहीं क्यों जब भी हैंडस्टैंड करने जाता 1 से 2 सेकंड होल्ड करते ही मेरी बॉडी अपने आप पुश कर रही थी। आई नो, गिरने से बचने के लिए, बट ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी हैंडस्टैंड सीख ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने उस पे पूरा फोकस किया, बट कोई फायदा नहीं। माई बॉडी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। तब भी मैंने हार नहीं मानी थी, और मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स ही बचे थे। सो आई स्टार्टिंग गोइंग फास्टर एंड आई एंजॉय माई रिस्क। अब मुझे लगने लगा मेरे 3 दिन की मेहनत वेस्ट होने वाली है, बट एंड आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक। बट मुझे नहीं लगा था कि ब्रेक के बाद मुझे चैलेंज क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि माई शोल्डर वॉज इंजर्ड। सो सॉरी टू से, बट आई एम क्विट द चैलेंज। सो बाय।